और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे और डीयूएसयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी जीती है। एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष पद पर जीते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जब हम आपको खबर ये ब्रेक कर रहे हैं तो 20 राउंड की काउंटिंग हुई और हर राउंड की काउंटिंग में आपको बताते चले कि आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया है। और ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, एबीवीपी ने इस बार परचम लहराया है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें, एबीवीपी ने जो है वो अपना जीत का परचम जो है वो लहराया है। लगातार एबीवीपी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी जो है वो लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन जो है वो करती रहती है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बार राजस्थान के एंगल से बात करें तो राजस्थान के कई जो नेता थे उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो एबीवीपी के कैंडिडेट्स को दिया था और उनको लेकर के वो जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वो समर्थन दिए थे। कई कार्यक्रम भी जो है वो राजस्थान के नेताओं के जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के जो है वो आयोजित किया गया था। और उसके बाद अब हम यह देखते हैं कि जो एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत गए हैं, तो एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। अगर हम पिछले दिनों बात करें, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो भी एबीवीपी से आई थी और डीयू में जो है उन्होंने भी चुनाव जो है छात्र संघ के चुनाव जो है वो भी जो उन्होंने जीता था। और अब जब रेखा गुप्ता फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और जो जिस तरह से अगर हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की चुनाव की बात करें, यहां पर भी बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है एबीवीपी, उसने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। जी, 3 पदों पे बताया जा रहा है। एक तो अध्यक्ष पद तो बिल्कुल साफ है और 2 पद कौन से हैं विनीत जिस पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है? जी, मैं जो अभी हमें जानकारी मिल करके आ रही है, हालांकि मैं अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं मैं हुई है। 4 पद जो होते हैं वो काफी प्रमुख होते हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, सचिव का पद होता है और ट्रेजरर का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण जो है 4 पद माने जाते हैं। इसमें से जो जिस तरह से अभी चूंकि इसकी भी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हम जो रुझान देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है वो 3 पदों पर आगे चल रही है, जो हमें सूचना मिल रही है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि बीजेपी की एबीवीपी की जो है वो बड़ी जीत जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में जो है वो मिली है। जी हाँ, क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव हो गया है, सबकी नजरें सुबह से कल, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज था विनीत वो काफी कम था, 39 समथिंग कुछ वोटिंग परसेंट कल हुए थे और आज रिजल्ट आया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको रोकना चाहूंगी विनीत। तो ये जश्न बनाते हैं, जब ये सीट हार जाते हैं तो उंगली उठाते हैं कि ये चीजें ऐसी ऐसी क्यों हुई। आप अपनी जीत हुई है जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए, तमाम चीज़ें आप लोगों की है, बड़ी टफ फाइट आप लोगों की, किस तरह जीत हुई है, क्या मायने हैं और जो आपके कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या देंगे, जीतने वाले को क्या देंगे और अपने लिए क्या? एक तो मैं बहुत दूर बिहार से आकर यहाँ पर संघर्ष करा मैंने 6 साल का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझा और मुझे 4000 के मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं जीवन भर इस तो आप ये एबीवीपी के छात्र को देख रहे हैं, आर्यन मान की आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए काफी ज्यादा मार्जिन से जीते हैं जोसलिन नंदिता चौधरी, जो कि 3814 वोट से, हालांकि 7वें राउंड में उनको इतने मिले थे और 8248 वोट 7वें राउंड में अगर हम बात करें तो आर्यन मान को मिले थे। विनीत हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, देखिए एक स्टेटमेंट भी निकल कर आ गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, आर्यन मान जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, हर राउंड की काउंटिंग में, देखिए हम विनीत से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हर राउंड की काउंटिंग में लगातार आर्यन मान ही आगे चल रहे थे और एनएसयूआई की जो अध्यक्ष थी जोसलिन नंदिता चौधरी, उनको उन्होंने हरा दिया है और काफी वोट का जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो ज्यादा है, लगभग 4 से 5 हजार का, लेकिन 3 पदों पर ये एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से देखिए एक स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो आरोप लगाया जाता है।